जनार्देव पहुंचे सांसद, पत्रकारों ने रखी मांग। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर लगा रही आरोप प्रत्यारोप, कौन खोलेगा खदान। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जनार्देव पहुंचे सांसद विवेक साहू, सर्वप्रथम मां हिंगलाज मंदिर के पूजा नार्कन किया। तत्पश्चात निःशुल्क का शिविर में शामिल हुए। इस दौरान डीएमओ से फीडबैक लिए। जनार्देव के पत्रकारों द्वारा 3 सूत्री मांगों को लेकर संसद को अवगत कराया है, जिसमें सिविल अस्पताल, कृषि उपज मंडी, अप जेल बनाने की मांग प्राथमिकता से उठाई गई है। इस पर संसद में निराकरण का आश्वासन दिया है। लगातार खदानें हुई बंद को लेकर उन्होंने नाथ परिवार पर इशारों में निशाना साधा। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, परंतु खदान कौन खोलेगा, सवाल बड़ा उठना है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं होने से पलायन की स्थिति निर्मित होती है। जनार्देव विधानसभा से शब्बीर आलम की रिपोर्ट। आज जनार्देव आगमन हुआ है शिविर में, बताइए। प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से यह श्रृंखला प्रारंभ हुई है 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर की, और अटल जी की जन्म जयंती 25 दिसंबर तक यह 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर चलेंगे। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने स्वास्थ्य शिविर करवाया था और लगभग 80,000 लोगों का उसमें निःशुल्क जाँच हुई थी। ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश के 140 करोड़ लोगों की सेवा का जिम्मा उठाया है, और जो कहते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, देश का प्रधान सेवक हूँ, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने तय किया कि जो प्रधानमंत्री जिन्हें चाहते हैं, जिन्हें पसंद करते हैं, जिनके कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे लोगों के स्वास्थ्य की चिंता हम करते हुए उनका इलाज करें, गाँव-गाँव में जाकर के शिविर लगाएं, और उसी अभियान के तहत 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर हमारा चल रहा है। पत्रकारों ने अभी ज्ञापन सौंपा है, उसमें कृषि उपज मंडी, उप जेल और सिविल अस्पताल की मांग की है, उस पर क्या पहल होगी? आपने आवेदन दिया है वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक उसकी पहुँचाकर यहाँ पर खदानों की जो स्वीकृति है वो कब तक हो जाएगी? देखिए, ऐसा है कि ये हमारे छिंदवाड़ा जिले की चमक रही है, जनार्देव और परासिया से, और लंबे समय से एक परिवार ने यहाँ पर राज किया, और उस परिवार ने अपनी राजनीति के लिए पूरे क्षेत्र के कोयला खदानों को तबाह कर दिया। कोल माफिया, कोयला चोरों को उन्होंने बढ़ाया, और यहाँ की खदानें नुकसान में चली गई और सारी खदानें बंद हो गई। छिंदवाड़े की जनता ने बेटे के रूप में और भाई के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया, और उसके बाद मैंने तुरंत केंद्रीय मंत्री जी से बातचीत करके और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर के मैंने मांग रखी, और 2 खदानों की प्रथम स्वीकृति, एक मुआरी और एक भारत होसी की प्रथम स्वीकृति आ गई है, और सबसे कठिन प्रथम स्वीकृति होती है। आगे की स्वीकृति जल्द आएगी और जल्द कोयले की खदानें प्रारंभ होगी, और हम 2 में नहीं रुकने वाले हैं। यह इस क्षेत्र की पुरानी चमक में वापस आए, तब तक हम प्रयास करते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एमपी न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।